नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका दोस्त आज फिर एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो जीवन के प्रति आपका नज़रिया न सिर्फ बदल देगा बल्कि बेहतर बना देगा। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब आदमी की जिसका नाम था रामा। रामा खूब मेहनत करता, ईमानदारी से अपना जीवन जीता, अच्छी नीयत से काम करता, मगर फिर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था। कभी कभी तो खाने को भी ठीक से नहीं मिलता। तो एक दिन रामा तंग आके कहता है कि आज तो मैं अपना जीवन समाप्त कर ही दूंगा। इस तरह से जीने में कोई मतलब नहीं कि मर मर के जियो, खूब मेहनत करो और फिर भी सपने पूरे ना हो, खुशी ना मिले। ऐसे जीवन का क्या फायदा। चलो आज समाप्त करते हैं। पहुंच गया पहाड़ की चोटी पर। वहां पर जब वो बस कूदने ही वाला था कि अचानक से महादेव ने दर्शन दे दिए। महादेव बोले, भाई क्या कर रहे हो, इतना अनमोल जीवन तुम्हें दिया है और तुम उसे यूं ही समाप्त कर रहे हो। मेरी इतनी बेइज्जती तो ना करो भाई। तो रामा ने अपना गुस्सा प्रभु पर निकाला। कहा, तुमसे क्या छुपा है महादेव, जो होता है सब तुम ही करवाते हो। जो चाहता हूं वो तो कभी देते नहीं, मेहनत करवा लेते हो और तकलीफ वाली जीवन दिया है वो अलग। तो ऐसे जीवन को जी के मतलब क्या है। इससे अच्छा कूदू नीचे और तुम्हारे पास आ जाऊं, वहीं पर पड़ा रहूंगा तुम्हारे चरणों में। तो महादेव ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनाई उन्होंने कि दो बीज, एक गुलाब का एक बांस का, दोनों मेरे ही। दोनों को एक ही समय में मैंने जमीन में डाला, एक तरह का हवा, पानी और धूप किया। मगर गुलाब का पौधा 6 से 8 हफ्तों में लहलहाने लगता है, फूल खिलाने लगता है, लोगों को मोहने लगता है। मगर बांस का कहीं अता पता नहीं। पहला साल चला गया, बांस का कहीं अता पता नहीं, मगर मैंने फिर भी दोनों में भेदभाव नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि अरे ये तो आलसी है, इसे अंदर पड़ा रहने दो और गुलाब को खिलाते रहो। नहीं, मैं अब भी उन्हें उतने ही प्रेम से, उतनी ही समानता से हवा, पानी और धूप प्रदान कर रहा हूं। और बांबू जो है, बांस जो है, वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और गुलाब देखो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, खिलता जा रहा है, खूबसूरत होता जा रहा है, लोगों के काम भी आ रहा है। मगर बांस का कहीं अता पता नहीं। मगर फिर भी मैं समान रूप से दोनों को सब कुछ प्रदान करता रहता हूं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल में बांस का पौधा हल्का सा बाहर निकलना शुरू करता है। और तब भी गुलाब को यही लगता है कि अरे मेरे सामने इसकी क्या औकात। और बांस को लगता है कि भाई 4 साल बाद अपना सर निकाल रहा हूं, अब तो प्रभु कोई कृपा कर दो। अगर 6 महीने के अंदर वही बांस का पेड़ उस गुलाब के सामने 50-60 फुट तक चला जाता है, तो देखो कि भले गुलाब पहले आया, गुलाब ने पहले अपनी खूबसूरती दिखाई, लेकिन जब बांस का समय आया तो वो गुलाब से कहीं ऊपर निकल गया। क्योंकि उन 3-4 सालों में वो बांस का पौधा, वो बांस का बीज चुप नहीं बैठा था। वो मेरे द्वारा प्रदान की हुई चीज़ों से अपनी जड़ें फैला रहा था और उन्हें मजबूत कर रहा था। और सब जानते हैं कि बांस का पेड़ गुलाब के पौधे से कई गुना ज़्यादा मजबूत होता है। तो बेटा, यही कहानी है हम सबकी। कहा महादेव ने, बोले तुम सबको मैंने समान रूप से सब कुछ दिया, मगर किसी का वक्त पहले आता है, किसी का वक्त बाद में, मगर वक्त सबका आता है। तुमको वो चीज जरूर मिलती है जो तुम्हारे लिए अच्छी है, जो तुम्हारे जीवन को प्रगतिशील बनाती है। दोस्तों, यही कहानी जब रामा समझ गया तो अब आप भी समझ जाइए कि हम सभी के जीवन का ये मोड़ बिना रुके, बिना थमे चलता रहता है। हमें लगता है कि हमारा समय खराब चल रहा है, हमें लगता है कि ऐसे जीवन का क्या महत्व। हम अपने से बेहतर लोगों को देखकर कोड़ते रहते हैं कि उसके जैसा जीवन मेरा क्यों नहीं, प्रभु मैंने क्या पाप किया है। लेकिन हम एक चीज नहीं जानते कि उसने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारे लिए अच्छा है। सवाल सिर्फ यह है कि कोसो मत, अपना कर्म करो और अच्छी नीयत से अपना कर्म करो। क्योंकि अगर तुम अपनी अच्छी नीयत से अपना कर्म करोगे
तो उसके दिए हुए रिसोर्सेस का सही उपयोग सही समय पर तुम कर पाओगे। अगर बांस का बीज पहले ही हार मान लेता तो प्रभु की दी हुई धूप, पानी, वर्षा, वायु, इन सब का सदुपयोग कर वो एक दिन बाहर नहीं निकलता, बल्कि जमीन में पड़ा पड़ा सड़ जाता, मर जाता। मगर वो अपना काम निरंतर करता गया। वो अगर ऊपर नहीं जा सकता था तो नीचे जाता गया, लेकिन गया। उसी तरह आपको भी ध्यान रखना है मित्रों कि अगर आपके जीवन में वो चीजें नहीं हो रही हैं जो आप चाहते हैं, तो उन चीजों पर गौर मत करिए जो आपके बस में नहीं है। उन चीजों पर गौर करिए जो आपके बस में हैं। उन चीजों को मत देखिए जो आपके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, और फिर उस पर काम करिए, करते रहिए, बिना थके, बिना गिरे, बिना हार माने करते रहिए। और एक दिन आपको वो सपना जरूर पूरा होगा जो आपने कभी देखा था। अगर वो आपके लिए अच्छा हुआ तो आपका वो सपना जरूर पूरा होगा जो आपने एक अच्छी नीयत से देखा था, क्योंकि प्रभु कभी भेदभाव नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको ये सीखने मिला होगा कि किस तरह से हम जहां हैं, जैसे हैं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और अगर सिर्फ हम अपना कर्म करते रहे और अच्छी नीयत से अपना कर्म करते रहे तो फल जरूर मिलेगा। देर से मिलेगा, मगर जरूर मिलेगा। आपका समय जरूर आएगा। बस कर्म करते रहिए और अच्छी नीयत से करते रहिए, अच्छे मन से करते रहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी और इससे आपको कुछ सीखने मिला तो इस कहानी को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी का अनुभव ले सकें, अपने जीवन की नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से बाहर निकल सकें, क्योंकि ऐसी कहानियों की, ऐसी सीख की आज बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपने इससे क्या सीखा, ये कमेंट में डालना न भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। नमः शिवाय। धन्यवाद।